अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो भी जैसे पहली तो बात ये है कि ये कोर कोर्स से ये सिलेबस से लिया गया है और जो लैब ओटी और रेडियोग्राफी का जो है उनका सब्जेक्ट से ये टॉपिक है। रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स के बारे में आपकी बुक में जो है कुछ बताया गया है, उससे थोड़ा सा मैंने डिटेल में बताया है इसमें। तो रेड ब्लड सेल्स जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने कहा कि जो चीज़ सर्कुलेट करती है ब्लड के अंदर वेसल्स के अंदर होते हैं वो ब्लड होता है। तो ब्लड के हम लोगों ने मेन कंपोनेंट्स पढ़े थे कि ब्लड में उसके पार्ट्स कितने हैं, उसमें क्या चीज़ एक्सेस में पाई जाती है, कितने परसेंटेज, हर चीज़ की परसेंटेज बताई थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो पार्टिकल्स, एक तो ब्लड प्लाज्मा होता है, दूसरा उसका कंपोनेंट होता है ब्लड सेल्स होते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा जो है उसमें वाटर के कंटेंट्स भी होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन्स भी होती हैं। इसके अलावा उसमें कुछ साल्ट्स भी पाए जाते हैं, मिनरल्स भी पाए जाते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है ब्लड पार्टिकल्स के ऊपर। ब्लड पार्टिकल्स के 3 टाइप्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं आरबीसीज हैं, जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। सबसे पहली बात है कि ये जो एरिथ्रोसाइट्स हैं इनका फंक्शन क्या होता है। इनका मेजर फंक्शन ऑक्सीजन को कैरी करना है, ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है। क्योंकि आप जैसे कि आपको पता है कि ऑक्सीजन के बगैर लाइफ इम्पॉसिबल है। क्यों भाई लाइफ इम्पॉसिबल है? जैसे हम कहते हैं कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसी तरह हमारे जिस्म में मौजूद हर लिविंग सेल को ऑक्सीजन दरकार होती है। अब ऑक्सीजन जो है वो आपके एक सेल में जिस चीज़ के ज़रिए, जिस प्रोटीन के ज़रिए जाती है उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो ऑक्सीजन अगर नहीं है, सेल तक नहीं जाती, तो सेल डेड हो जाते हैं। और सेल डेड होने की सबसे बेसिक रीज़न ये है कि सेल जो होते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन क्या करती है, वहाँ पर जाकर सेलुलर रेस्पायरेशन करती है। सेलुलर रेस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें सेल के अंदर मौजूद ग्लूकोज और सेल के अंदर मौजूद जो मटेरियल होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं। ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन यूज़ हो रही है। वो ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो मतलब क्या कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें जो हीमोग्लोबिन है, एक तो वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाती है, दूसरा जो सेल के अंदर सेलुलर रेस्पायरेशन के नतीजे में वेस्ट प्रोडक्ट जो गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको भी दोबारा अपने साथ लेकर आती है, उसको आपके जो है हार्ट की तरफ ट्रांसफ़र करवाती है। हार्ट राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ जाता है, वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में वो ब्लड जाता है। वहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन वो दोबारा ले आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं छोड़ देता है। तो ऑक्सीजन फिर कौन सी चीज़ ले रही है? हीमोग्लोबिन अपने साथ लेकर आ रही है। तो मतलब गैस का जो ट्रांसपोर्ट है, गैसेस का, ऑक्सीजन गैस का लंग्स से सेल्स की तरफ लाना, और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड का दोबारा जो है सेल से लंग्स की तरफ दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड का जाना जो है, ये भी किसका फंक्शन है? हीमोग्लोबिन का। तो खून के सुर्ख ज़रात हम कहते हैं, ये रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं? खून के सुर्ख ज़रात होते हैं, ऑक्सीजन कैरियर होते हैं। हीमोग्लोबिन जो होती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है, तो हम इसलिए क्या कहते हैं? ऑक्सीजन कैरियर होते हैं। अगर हम इसकी शेप देखें, रेड ब्लड सेल्स की शेप क्या होती है, तो ये एक बाइकनकेव डिस्क की शक्ल का होता है अगर आप फ्रंट साइड से इसको देखते हैं, और साइड से अगर आप देखते हैं तो ये आपको क्रीसेंट की सूरत में नज़र आता है। नेक्स्ट क्या है कि अगर आप के ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स की औसत मिकदार है वो होती है 50 लाख, ठीक है, 50 लाख क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर अगर ब्लड सेल्स हैं तो वो आपके नॉर्मल जो है काउंट है। नॉर्मल काउंट क्या है? औसत जो होता है वो एवरेज जो है वो 50 लाख है। अब जो रेड ब्लड सेल्स के बाहर एक झिल्ली होती है, एक कवर होता है जो रेड ब्लड सेल्स को ऑक्सीडेशन से बचाता है, और जो है इसको स्ट्रोमा कहते हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जो है उसकी लाइसिस हो जाती है और ब्रेकडाउन जिसको बोला जाता है। तो ये मुख्तलिफ ऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी डाइट के अंदर होते हैं
या आप मुख्तलिफ ड्रग ले रहे होते हो, तो वो ड्रग्स के थ्रू वो ऑक्सीडेंट जो हैं वो आपके सेल के जो स्ट्रोमा होते हैं उसको डिनेचर, उसको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो सेल ब्लड सेल्स की लाइसिस से प्रिवेंट करने के लिए ब्लड सेल्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको स्ट्रोमा कहा जाता है। ब्लड सेल का जो बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन होता है वो कहलाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के दो कंपोनेंट हैं, एक है हीम और दूसरा है ग्लोबिन। हीम कंटेन आयरन एंड ग्लोबिन प्रोड्यूस ऑफ प्रोटीन। हीम टोटल होता है 4% और ग्लोबिन जो है वो ब्लड सेल्स के अंदर 96% पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन की जब हम कंपोजिशन देखते हैं तो एक प्रोटीन होती है, दूसरा उसमें आयरन होता है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन हासिल करती है लंग्स से ऑक्सीजन हासिल करती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर। और जो नॉर्मल आपके अंदर जो लेवल होता है वो होता है 15 ग्राम पर 100 ml और 90% भी नॉर्मल उसको तस्वुर किया जाता है। अब जो हीमोग्लोबिन है, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, इनकी प्रोडक्शन कहाँ होती है, ये कहाँ जाकर बनते हैं, तो बोन मैरो जो होता है इनका मेजर जो प्रोडक्शन हाउस जिसको बोलें, वहाँ पर ये बनते हैं। लॉन्ग्स बोन्स जो होते हैं, फीमर हो गया, इसके अलावा ह्यूमरस बोन्स होती हैं। लॉन्ग्स बोन के अंदर सबसे ज़्यादा, उनके बोन मैरो के अंदर सबसे ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा फ्लैट और शॉर्ट बोन्स होती हैं, स्टर्नम की हड्डियाँ होगी, स्टर्नम की हड्डी है, इसके अलावा जो रिब्स हैं उनके अंदर भी बनती हैं और कुछ अमाउंट जो है वो स्प्लीन तिल्ली के अंदर भी रेड ब्लड सेल्स की बनती है। लाइफ स्पैन अगर हम देखते हैं तो 120 डेज़ होते हैं। 120 डेज़ के बाद रेड ब्लड सेल्स जो है उनकी लाइसिस हो जाती है और न्यू सेल्स बनते हैं। और अगर हम वैसे देखें कि अगर फिटस में देखें कि ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन है तो फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट 3 मंथ के अंदर यॉर्क सैक के अंदर जो है वो रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में 3 to 6 मंथ में स्प्लीन तिल्ली के अंदर बनते हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर में जिसमें 6 to 9 है मंथ होता है उसमें बोन मैरो के अंदर जो है वो सेल्स बनते हैं। 120 डेज बाद क्या होता है कि हीम पोर्शन अलग हो जाता है और ग्लोबिन पोर्शन अलग हो जाता है। ये हीम और ग्लोबिन जो होती है ये तिल्ली जिगर जिसको स्प्लीन और लीवर कहा जाता है उसमें ये एक दूसरे से अलग होते हैं। हीम में आयरन होती है, ग्लोबिन में अमाइनो एसिड होता है। अमाइनो एसिड दोबारा टिश्यूज़ बनाने में इस्तेमाल हो जाता है और हीम जो है वो भी कुछ ब्लड सेल्स बनाती हैं और कुछ उसका जो पोर्शन है वो बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। बिलीरुबिन जो होता है ये लीवर के थ्रू आपके गाल ब्लैडर से आपके बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। अगर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इसकी कमी को बोलते हैं अनीमिया। अनीमिया जो है वो 30% भी अगर आपके अंदर जो ब्लड है उसकी कमी है तो वो भी अनीमिया कहलाती है। एप्लास्टिक अनीमिया होता है, प्रीशियस अनीमिया, मैगलोब्लास्टिक अनीमिया होता है। एप्लास्टिक में क्या होता है, लैक ऑफ फंक्शनिंग ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो जो है अपनी फंक्शनिंग करना छोड़ देता है। बोन मैरो में क्या बनते हैं, ब्लड सेल्स बनते हैं, मतलब बोन मैरो में ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन ख़त्म हो जाती है। प्रीनिशियस अनीमिया में फेलियर ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो आपके स्टमक के अंदर पाया जाता है। इंट्रिंसिक फैक्टर अटैच होता है विटामिन B12 के साथ। अगर आपके स्टमक के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहा तो B12 जो है वो आपके फर्दर जाकर ब्लड सेल्स बनाने में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो B12 एब्जॉर्ब नहीं होता स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में, और जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपके ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती। मैगलोब्लास्टिक अनीमिया में क्या होता है कि ब्लड सेल्स तो बनते हैं लेकिन नॉर्मल से उनका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है और B12 की भी कमी हो सकती है इसकी वजह से, और शेप्ड भी बनते हैं और ये होते हैं फोलिक एसिड। अगर B12 की कमी है तो उसकी जो साइज़ है वो नॉर्मल से ज़्यादा होगा, और अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो उसकी शेप जो है वो चेंज होती है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक बीमारियां होते हैं जिसमें सबसे जो मेजर डिजीज़ है उससे सिकल सेल अनीमिया कहा जाता है। सिकल सेल अनीमिया में जो आपके ब्लड सेल्स हैं उनकी शेप नॉर्मल से चेंज हो जाती है, सिकल की तरह वो शेप हो जाती है, जिसकी वजह से वो सेल जो है वो हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी करने की सलाहियत नहीं रखती, जिसकी वजह से आपके जो सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, और ये बीमारी भी बहुत मेजर है। और इसका क्योर जो होता है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से क्योर किया जाता है। आपका जो है बोन मैरो लिया जाता है, उसके अंदर से डिफेक्टिव जीन्स को अलग करके नॉर्मल जीन्स इंसर्ट किए जाते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था रेड ब्लड सेल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट में वाइट और प्लेटलेट्स आपको पढ़ाएंगे।